उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। तो पहली लिस्ट में पार्टी ने 59 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा अभी होनी बाकी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के चुनाव न लड़ने से डोईवाला सीट पर पार्टी उलझ गई। तो डोईवाला से शहीद सीडीएस बिपिन रावत के भाई को टिकट देने की चर्चा है। कोटद्वार सीट पर रितु खंडूरी को टिकट देने की चर्चाएं सामने आ रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 59 प्रत्याशियों के नामों का पहले ही ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से लगातार 11 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंथन किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी के बीच में उलझन नजर आ रही है। देखिए, चूंकि पहली लिस्ट में 59 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है, बाकी के अन्य नामों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ये देख रही है कि वहां पर कांग्रेस की ओर से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, उसके बाद ही बीजेपी की ओर से ऐलान किया जाएगा कि कौन वहां पर चुनावी मैदान में रहेंगे। कई ऐसे विधायक हैं जो इनके टिकट काट दिए गए हैं और उनको लेकर के भी इस समय बगावत की स्थिति देखी जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी में इस समय काफी जगहों पर काफी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो दावेदार हैं की संख्या ज्यादा रही है और वो दावेदार इस बात को लेकर के काफी नाराज हैं कि उनको टिकट नहीं दिया गया। वो लंबे समय से पार्टी के लिए तैयारी कर रहे थे, टिकट की तैयारी कर रहे थे और वो वहां से चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे। तो ऐसे में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं लगातार इस बात की कवायद में जुटे हैं कि ऐसे नेताओं को जल्द से जल्द मनाया जाए, नहीं तो काफी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि चूंकि 59 सीटों पर पहले ऐलान किया गया है, उसके बाद से 11 जो सीटें हैं उन पर अभी वेट एंड वॉच की रणनीति के तहत जो पार्टी के नेता हैं, रणनीतिकार हैं, वो जुटे हुए हैं। खासतौर पर जो डोईवाला सीट है वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, क्योंकि वो वहां से लगातार कई बार विधायक रहे हैं। ऐसे में अब उनके जगह पर किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, ये भी एक विकट समस्या बीजेपी के सामने खड़ी है और वहां पर भी दावेदारों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। इसी तरह से कोटद्वार सीट पर क्योंकि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत वहां से विधायक रहे हैं, तो कोटद्वार सीट पर किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। रितु खंडूरी यमकेश्वर से सिटिंग एमएलए है, उनका टिकट काट दिया गया है। महिला मोर्चा की वो प्रदेश अध्यक्ष भी है। ऐसे में तमाम सवाल उनके टिकट कटने को लेकर के लगाए जा रहे हैं। ये बात सामने आई है कि उनको यमकेश्वर से जब टिकट उनका काटा गया है तो संभवतः कोटद्वार सीट से उनकी उम्मीदवारी तय की जाएगी। इसी तरह से दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के परिजन को टिकट देने की कवायद की जा रही है। पहले उनके भाई को टिकट देने की बात कही जा रही थी, हालांकि अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें स्वर्गीय बिपिन रावत के की बेटी को मनाने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि अगर वो मान जाती हैं तो या तो उनको कोटद्वार सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा या देहरादून के डोईवाला सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। कुल मिलाकर के जो बीजेपी की थिंक टैंक है वो लगातार इस बात को लेकर के मंथन में जुटी हुई है कि पार्टी की जो 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया गया है पार्टी की ओर से, उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार कैसे बने और जो नाराज नेता हैं जो इस समय बागी होकर के चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है, उन सबको कैसे मनाया जाए। तो तमाम ऐसी दिक्कतें हैं बीजेपी के सामने जिसको लेकर के लगातार मंथन और चिंतन किया जा रहा है। कुल मिलाकर के अभी जो 11 सीटें बची हुई हैं जिन पर उनके टिकटों का ऐलान किया जाना है, उनको लेकर के कई ऐसे नेता हैं जिनकी उम्मीदें बनी हुई हैं कि संभवतः उनको पहली लिस्ट में जगह नहीं मिली तो हो सकता है कि पार्टी की ओर से उनको वहां पर चुनावी मैदान में उतारने की कवायद की जाए। कुल मिलाकर के इस समय बीजेपी के जो बड़े नेता है वो लगातार मंथन और चिंतन में जुटे हैं, कैसे तमाम चीजों को पूरा किया जाए और जो अपनी पार्टी की जो रणनीति है उस रणनीति के तहत कैसे कामयाब हुआ जाए। अजय, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार मंथन तो यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन काफी समय बीत चुका है और जल्द ही चुनाव होने हैं। 14 तारीख की तारीख है, बेहद कम समय यहां पर बचा है और जिन 11 सीटों की हम बात कर रहे हैं उन 11 सीटों पर पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि काफी ज्यादा मुश्किल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो सकती है इन सीटों को लेकर, क्योंकि जो पहली लिस्ट जारी की गई थी उसमें देखा गया था कि काफी ज्यादा सेफ खेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी और अमूमन जो पुराने चेहरे थे उन्हीं को यहाँ पर दोबारा प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया था।
था। बहुत ही कम बदलाव यहाँ पर उस लिस्ट में देखने को मिले थे, लेकिन जो बड़े बदलाव थे वो इन 11 सीटों पर ही होने की उम्मीद ज्यादा जताई जा रही थी और उसी को लेकर अब पेच फंसता हुआ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पहले 59 नामों का ऐलान किया गया है और पिछले विधानसभा चुनाव में इन सभी 70 सीटों पर बीजेपी को 57 सीटें मिली थी। तो ऐसे में जो सिटिंग एमएलए रहे हैं उनके जो टिकट काटे गए उसमें 10 ऐसे एमएलए हैं जिनके टिकट काटे गए थे, लेकिन 2 टिकट उनके परिजनों को दिए गए हैं। काशीपुर से विधायक सीमा के को टिकट दिया गया है। इसी तरह से प्रणव चैंपियन की पत्नी को टिकट दिया गया है। तो 2 टिकट तो उनको लेकर के कोई उहापोह की स्थिति नहीं नजर आई और सारा कुछ साफ रहा। लेकिन जो 8 टिकट काटे गए हैं वो विधायक इस समय काफी नाराज नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो अभी 11 टिकटों को लेकर के फैसला करना है, तो 11 में से भी संभवतः कई ऐसे सिटिंग एमएलए हैं, 2 से 3 उनके टिकट काटे जाने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के जोईवाला हॉट सीट बना हुआ है, कोटद्वार हॉट सीट बना हुआ है और इसके साथ साथ कई ऐसी सीटें और भी हैं जिनको लेकर के खासतौर पर जो हरिद्वार जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं, इसी तरह से कुमाऊं की 1 सीट है, इसी तरह से गढ़वाल मंडल की 2 सीटें हैं। सारी सीटों को लेकर के जो मंथन का जो दौर है वो लगातार जारी है और जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं वो इस रणनीति में जुटे हैं कि पार्टी की ओर से जो तमाम कवायद की जा रही थी, पार्टी के जो नेताओं को पहले समझाया जा रहा था कि किस तरह की रणनीति के तहत काम करना है और टिकट बंटवारे के बाद जो बगावत जैसी स्थिति करना है, उस स्थिति को कैसे समाधान उसका करना है, तमाम चीजों को लेकर के पहले तैयार की जा चुकी थी और वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो नाराज नेता हैं उन सबको एकजुट किया जाए, उनको मनाया जाए और ये कहा जाए कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार जब बनेगी तो उन सभी नेताओं को कहीं न कहीं सरकार में एडजस्ट किया जाएगा। और पहले भी इस तरह की कवायद पार्टियों की ओर से की जाती रही है कि जिस पार्टी की सरकार बनती है उसमें जो अधिकांश जो नेता रहते हैं, जो दावेदार रहते हैं, उनको कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाता है, तमाम उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाती है और जो बगावत जैसी स्थिति है उसका पूरी तरह से कैसे समाधान हो, तमाम चीजों को लेकर के मंथन का दौर जो है वो जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।